अगर भगवान के बाद किसी को पूजा जाता है तो वो डॉक्टर को पूजा जाता है, क्योंकि डॉक्टर में भी भगवान का ही रूप देखा जाता है। भगवान तो बनाने वाला होता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो हमारी रक्षा करने वाले होते हैं, हमें बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं, इसलिए डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। लेकिन आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे भी हो रहे हैं जो इस रूप को भी कलंकित कर देते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक डॉक्टर साहब लगातार 12 सालों से अल्ट्रासाउंड की दुकान चला रहा होता है, लेकिन जब यहां पर एक 10वीं में पढ़ने वाली लड़की उसके पास जाती है और उसके पेट में दर्द होता है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड होता है, वो एक दिन नहीं 2-2 दिन उसे बुलाता है और उसके साथ जो करता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर KN डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया करता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है KN कुमार, जो पिछले 12 सालों से यहाँ पर इस सेंटर को चला रहा होता है। कामकाज अच्छे से चल रहा होता है और यहीं पड़ोस के गांव में रहने वाली एक लड़की का नाम मैं काल्पनिक बता रहा हूं, जूही लड़की का नाम होता है। वो अपनी बहन और अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करती है। बहन हालांकि शादीशुदा होती है, वो कुछ दिन से यहीं पर रह रही होती है। कुछ उसकी पति के साथ शायद अनबन थी, इस वजह से वो यहाँ पर थी और उसका एक बेटा भी होता है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है जब जूही के पेट में अचानक ही दर्द होने लगता है। जूही 10वीं क्लास की छात्रा होती है। वो स्कूल से वापस अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को कहने लगती है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द है, मुझे दवा दिला दो। नज़दीकी जो थैला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास उस बेटी को लेकर जाया जाता है। वो थैला छाप यहाँ पर उन्हें दवाई भी दे देते हैं, लेकिन दवाई के बाद भी उन्हें आराम नहीं पड़ता। अगले दिन जैसे ही दोबारा उनके पास जाती हैं तो वो डॉक्टर साहब यहाँ पर उनसे यही कहते हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आएगी तो उससे पता चलेगा कि इनके अंदर बीमारी क्या है, कोई पथरी वगैरह भी हो सकती है। अब यहाँ पर माँ बहुत गरीब होती है, जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करती है और पैसा इकट्ठा करके उसी जो डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा होता है KN डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ पर पहुँच जाती है। और वहाँ पर जब इस लड़की का नंबर आता है तो इस लड़की को डॉक्टर साहब अंदर स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और वहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया होती है उसे स्टार्ट कर देते हैं। जेल उसके पेट पर लगाते हैं। पेट पर लगाने के बाद यहाँ पर उसके जो कपड़े होते हैं उनको ऊपर की तरफ सरकाने लगते हैं। तो वो लड़की कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, मेरे दर्द पेट में है, मेरे सीने में दर्द नहीं, आप इसे ऊपर की तरफ क्यों सरका रहे हो? तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि तुमने कितनी बार अल्ट्रासाउंड कराया है, तुम्हें पता है अल्ट्रासाउंड कैसे होता है? तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तू चुपचाप लेट जा आराम से, तुझे कुछ नहीं पता, नहीं तो अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं आएगा, बीमारी का पता नहीं चलेगा। अब वो लड़की अबोर होती है, कुछ जानती ही नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उसके जो कपड़े होते हैं ऊपर वाले उन्हें ऊपर तक उतार देते हैं और लड़की यहाँ पर शर्म की वजह से अपना मुंह ढक लेती है और छाती के ऊपर तक भी वो जेल लगाते हैं और अपने हाथों से उन जगहों को सहलाते हैं जो नहीं उसे ऐसा करना चाहिए था। ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं है। उसके बाद जो उसने नीचे लोअर पहन रखा था उसे भी नीचे की तरफ सरकाने लगते हैं और फिर यहाँ पर वो अब और भी कुछ ज़्यादा करना चाहते थे, लेकिन बाहर जो मरीजों की भीड़ लगी हुई थी वो शोर मचाने लगते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, डॉक्टर साहब कर क्या रहा है, जल्दी से अल्ट्रासाउंड करता क्यों नहीं, इतना टाइम थोड़ी अल्ट्रासाउंड में लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर डॉक्टर को वहीं पर रुकना पड़ता है और जब इसकी माँ
इस बेटी के सामने आती है, डॉक्टर साहब के सामने आती है, तो माँ यहाँ पर कहने लगती है कि मेरी बेटी को हुआ क्या है, इसके पेट में दर्द क्यों है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि अभी इसका आज अच्छे से अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं है, इसको कल दोबारा लेकर आना पड़ेगा और कल खाली पेट लेकर आना, अब ये अल्ट्रासाउंड अच्छे से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो महिला डॉक्टर साहब की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं आज भी जैसे तैसे करके पैसों को इकट्ठा करके लाई हूँ, कल दोबारा से आऊँगी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको पैसा नहीं देना, आपका इन्हीं पैसों में इलाज हो जाएगा, इन्हीं पैसों में मैं दोबारा से इसका अल्ट्रासाउंड कर दूंगा। माँ भी खुश होती है कि ठीक है डॉक्टर साहब इन्हीं पैसों में इलाज कर देंगे। बेटी यहाँ पर अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि बेटी को पता ही नहीं होता कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है, किस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है। हालांकि माँ बेटी के साथ अंदर जाना चाहती थी, डॉक्टर साहब ने उन्हें वहीं पर रोक दिया था कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं आ सकती, इनका अल्ट्रासाउंड मुझे अलग ही करना पड़ेगा। बेटी और माँ, तो बेटी तो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, 10वीं में पढ़ रही थी, लेकिन माँ तो अनपढ़ ही थी। माँ को नहीं पता था कि मैं बेटी के साथ अंदर जाऊं या ना जाऊं। वो बेचारी चुपचाप इस डॉक्टर की बातें मान जाती है और उसके बाद इस बेटी को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। दोस्तों, घर जाने के बाद आज बेटी को बिल्कुल आराम हो चुका था, उसे अब कोई दर्द वगैरह नहीं था। अगला दिन जैसे ही आता है तो माँ अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी चल, तुझे अल्ट्रासाउंड करवा के आना है। लेकिन यहाँ पर बेटी मना कर देती है कि माँ मुझे अब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा दर्द बंद हो गया, अब मैं कोई अल्ट्रासाउंड कराने नहीं जाऊँगी। हालांकि बेटी यहाँ पर खुल के ये बात नहीं कह रही थी कि मेरे साथ में कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि क्या कुछ उसके साथ में हो रहा है। अब यहाँ पर जो उसकी बहन होती है, जिसका एक लड़का होता है, वो कहती है कि ठीक है माँ तू चुप हो जा, मैं अपनी बहन को लेकर जाती हूँ। अब वो बड़ी वाली बहन अपनी छोटी बहन को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाती। उसे पता होता है कि अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, उसे तो सारी चीज़ पता था, लेकिन जूही यहाँ पर अपनी बड़ी बहन को भी ये सब नहीं बता रही थी। अब यहाँ पर वो नज़दीकी उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब जब इस लड़की का नंबर लेते हैं तो जो बहन है उसके साथ अंदर जाने लगती है। बहन के साथ उसका एक बच्चा भी होता है। बच्चा वहाँ पर टिक नहीं रहा था, तो डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इस बच्चे को लेकर आप अंदर नहीं आ सकती। तो यहाँ पर बहन बाहर ही बैठ जाती है और बहन बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगती है। अब इस लड़की को पता था कि ये कपड़े कहाँ तक उतारता है और उस वजह से उसने आज कुछ नहीं कहा, लेकिन जब यहाँ पर वो आंखें बंद करके लेट जाती है, डॉक्टर साहब काफ़ी देर तक कुछ नहीं कर रहे थे। तो इस लड़की को पता नहीं क्या होता है, ये सोच में पड़ जाती है कि मैं देखूँ तो सही कि डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ देखती है तो डॉक्टर साहब भी यहाँ पर आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, उनके कपड़े डॉक्टर साहब के तन पर नहीं होते। अब यहाँ पर ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर सीधी भागने लगती है। भागकर बाहर आती है, उसकी बहन उससे कहती है कि हुआ क्या है, तू मुझे बता तो सही। तो वो पूरी बात अपनी बहन को बताती है। बहन को पता होता है कि अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है, लेकिन वो डॉक्टर साहब बहुत ही गलत कर रहा था। तुरंत ही अब बहन यहाँ पर शोर मचाने लगती है, तो यहाँ पर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उस जो वहाँ सेंटर बना होता है उससे बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये लड़की जो बड़ी वाली बहन होती है अपने घर वालों को फ़ोन करती है, घर वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, वो विरोध करने लगते हैं, इस तरह से लोगों के सामने मामले को उजागर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब के साथ और भी लोग होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, वो इनसे कहने लगते हैं कि इस लड़की का करैक्टर सही नहीं है, ये लड़की डॉक्टर साहब को फंसाना चाहती है और इससे पैसे ऐंठना चाहती है। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर नहीं रुकते, तुरंत ही नज़दीकी पुलिस में खबर कर देते। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जब इस डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस इस डॉक्टर के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इसे बंद कर देती है और इसके बारे में जांच पड़ताल लगाने लगती है। तो पता चलता है कि आज से 1 साल पहले एक महिला भी यहाँ पर इनके पास आया करती, जो अल्ट्रासाउंड के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर उस महिला के साथ भी ये सौदा कर लेता है। वो महिला एक शराबी की पत्नी होती है और उसके पास इतने पैसे नहीं होते। ये डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि तुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस तू यहाँ पर आकर मेरे साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, मैं तेरे साथ जो करना चाहता हूँ मुझे करने दे और मैं तेरा इलाज फ्री में करता रहूँगा। दोस्तों, वो महिला मान जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उस शराबी व्यक्ति को पता चलता है कि ऐसा मामला हो चुका है तो शराबी यहाँ आकर हंगामा करता है और कुछ पैसे ले देकर इस मामले को शांत कर दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर
जब इस डॉक्टर की करतूतों के बारे में जो भी व्यक्ति सुन रहा था वो यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। ये भगवान नहीं, ये तो शैतान का रूप था जो यहाँ पर इस तरह की भोली भाली लड़कियाँ, भोली भाली महिलाओं के साथ में ऐसा काम किया करता था। हालांकि इस लड़की को जागरूक होना चाहिए था। ये भी 10वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो इसे पता होना चाहिए था कि अल्ट्रासाउंड पेट का होता है, नहीं कि छाती का या शरीर के नीचे हिस्से का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता। इस तरह से ये डॉक्टर पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका होगा, कितनी लड़कियों के साथ भी ऐसा कर चुका होगा। ये पिछले 12 साल से यहाँ पर इस तरह की दुकान चला रहा था और इस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में एक गलत कर रहा था। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे इसमें क्या कार्रवाई होने वाली है वो तो देखने वाली बात होगी। भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, पुलिस इसके साथ क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ऐसा घिनौना चेहरा जब लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति डरने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। अगर किसी लड़की या किसी महिला का कोई अल्ट्रासाउंड होता है तो महिला उसके साथ अंदर जा सकती है। अगर किसी पत्नी का अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो पति वहाँ पर जा सकता है, उसे कौन रोकेगा। और वहाँ जाना भी चाहिए, अपने मरीज के साथ हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अलग ही वहाँ पर कुछ भी करता रहे और हम लोग बाहर बैठकर इंतजार करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर किसी का अल्ट्रासाउंड इस तरह से होता है तो उस अल्ट्रासाउंड केबिन में कोई महिला के साथ जा सकती है और वहाँ पर आराम से वो देख सकती है कि डॉक्टर कर क्या रहा है, इसकी करतूतें क्या है। और नहीं, ज़्यादातर तो महिला डॉक्टर से ही आपको इस तरह का अल्ट्रासाउंड जो लेडीज़ हैं उनको कराना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करके जाइए, जिससे कि और लोग भी जागरूक हो सके और लोगों को भी पता चल सके कि डॉक्टर भगवान भी होता है, लेकिन भगवान के साथ साथ शैतान भी कुछ डॉक्टर होते हैं। यहाँ पर इस डॉक्टर शैतान की शैतानियत भी आप लोगों ने देखी कि किस तरह से 10वीं क्लास में पढ़ने वाली इस लड़की के साथ ये इतना गलत काम करता है। दोस्तों अगर ये लड़की थोड़ी सी भी चुप रह जाती, अगर ये इसका विरोध ना करती तो यहाँ पर इस डॉक्टर इसके साथ गलत कर जाता और इसके जीवन को खराब कर देता। तो दोस्तों यहाँ पर सतर्क होने की ज़रूरत है, सावधान होने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने हमारे साथ पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उन साथियों का नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आता है वो भीमदत्त जोशी जी का आता है। वो लिखते हैं, जय हिंद सर, किसका भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जानता। भीमदत्त जोशी नेपाल से, फिलहाल यूपी के मुरादाबाद में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भीमदत्त जोशी जी, आप नेपाल से हमें फॉलो करते हैं और आप भारत में हैं, आपका स्वागत है, आप अच्छे से यहाँ पर काम करिए। दोस्तों उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। राजू अहमद जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। राम गोसाई जी, वाह भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO, नमस्कार भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रसी मंजूर जी हमें लव दिस लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद टीकम शर्मा जी हमें लिखते हैं, बहुत ही सुंदर स्टोरी है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो सबदार खान जी हैं वो वेरी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कमल सिंह जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। कमल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हर दिन की तरह रघु रावत भी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें, इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।